2024 पूरा साल कंटिन्यूअसली लॉन्चेस से भर गया था और इस साल बहुत तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं। लेकिन आज बारी है स्मार्टफोन अवार्ड 2024 की। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वैल्यू फॉर मनी और आफ्टर सेल सर्विसिंग के बेसिस पे मैं कुछ स्मार्टफोन और स्मार्टफोन ब्रांड्स को अवार्ड्स दूंगा। सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ द ईयर। जितना भी हमने पूरे साल को अच्छे से निहारा है, जितना इनके प्रोडक्ट्स आए हैं, ओएस अपडेट्स आए हैं, आफ्टर सेल सर्विसिंग इन्होंने दी है, उसके बेसिस पे इस अवार्ड के विजेता है वीवो इंक्लूडिंग आईक्यू। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सेल्स में मार्केट लीडर है, हाँ पता है वीवो नंबर 1 बन चुका है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात, वीवो ओमनी चैनल मार्केटिंग को फॉलो करता है, जिससे इक्वली अपना ध्यान डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट के ऊपर। ऑफलाइन में इनका वीवो Y300 और दूसरी तरफ ये वीवो V40e बहुत अच्छे बिकते हैं, जो डेफिनेटली ऑफलाइन रिटेलर्स के लिए तो बेनिफिशियरी है ही, कस्टमर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट लेके आता है। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन मार्केट के लिए वीवो V40 Pro, वीवो T3 Ultra जैसे फोन लॉन्च किए गए हैं, जो बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, फ्लिपकार्ट पे हाई डिमांड पे चलते हैं और लिटरली ये फोन वैल्यू फॉर मनी है। वहीं दूसरी तरफ इनका सब ब्रांड आईक्यू, इनका ध्यान रहता है अमेजोन पे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस देने का। हर महीने इनके अपडेट्स आते हैं, वो भी बिल्कुल बग फ्री। और जैसे हम आफ्टर सेल सर्विसिंग की बात कर रहे थे, तो वो भी इनमें बहुत से, जितने भी वीवो के सर्विस सेंटर्स हैं, सब में जाके आप आईक्यू की सर्विसेज ले सकते हो। ये बहुत बार फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं और इन सभी रीजंस की वजह से ही वीवो और आईक्यू मुझे लगता है डिजर्व करते हैं इस अवार्ड को। तो डेफिनेटली दिस अवार्ड गोज टू वीवो एंड आईक्यू। अब नेक्स्ट अवार्ड है मोस्ट इंप्रूव्ड स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ 2024 और ये अवार्ड जाता है मोटोरोला को। अब मोटोरोला को आप कुछ सालों पहले याद करोगे तो इनके स्मार्टफोन्स बहुत बल्कियर होते थे, इनकी स्पेशली G सीरीज, इनकी पैकेजिंग बहुत घटिया होती थी। और आज इतने टाइम बाद मोटोरोला सबसे एक्टिव ब्रांड है जो फीडबैक्स को बहुत ही अच्छे वे में इनकॉर्पोरेट करता है। सारी पैकेजिंग उन्होंने बहुत कमाल की बना दी है। अब जब भी उनके बॉक्सेस खोलते हो तो एक अलग सी फ्रेग्रेंस आती है, इको फ्रेंडली बॉक्सेस होते हैं और हर स्मार्टफोन के लिए कुछ ना कुछ अलग करने की इनकी अप्रोच रहती है। ऑल्सो कुछ टाइम पहले तक इनकी कैमरास में इतनी रिफाइनमेंट नहीं होती थी, लेकिन अभी उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आ गया है। एक चीज जो अभी इंप्रूवमेंट करनी बाकी है, दिस इज सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अभी भी कुछ यूजर्स हैं जो बग्स का अपडेट दे रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक साइड में काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन जितना भी मोटोरोला को हमने देखा है, ये धीरे धीरे एक ना एक मार्केट को पकड़ते हैं कि अब कैमरा ठीक करना है, पैकेजिंग ठीक करनी है, तो 1 बाय 1 करके डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर पे भी काम करेंगे। और इसीलिए मोस्ट इंप्रूव्ड स्मार्टफोन ब्रांड का अवार्ड जाता है मोटोरोला। अब नेक्स्ट स्मार्टफोन अवार्ड है मोस्ट इनोवेटिव स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ 2024 और इसका विनर है इकलौता लावा। अब इसके भी कुछ रीजन है। मुझे लगता है कि 1-1.5 लाख रुपए के स्मार्टफोन में आपने कुछ इनोवेट करा, कुछ लोगों को वो मिला, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, लेकिन मासेस के लिए क्या? तो जो इनोवेशन है वो सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, तो ये करके दिखाया है लावा ने। अब ये एक ऐसा फोन है जो 20 से लेके 22,000 रुपए के बीच में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर ड्यूअल डिस्प्ले है, इवन फंक्शनल डिस्प्ले है, यहाँ से आप कैमरा एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन यहीं पे मिल जाते हैं। सामने की तरफ कर्व्ड डिस्प्ले है जो बहुत ही कमाल की चीज है, OIS कैमराज हैं और लिटरली जितने भी बग्स आए थे उनको लावा डे बाय डे फिक्स करता जा रहा है टाइम पे। ये एक इंडियन ब्रांड के लिए सच में बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बोलेंगे कि नहीं, ये स्मार्टफोन अवार्ड जाना चाहिए शायद हुआवे को, हुआवे में ट्राईफोल्ड की तरफ। एक तो चाइना स्पेशल ही है, इंडिया में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते विद गूगल सर्विसेज, और गूगल सर्विसेज नहीं है तो वो चाइना में ही अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे हमको बहुत पैतरे अपनाने पड़ेंगे उसके अंदर, तो डेफिनेटली ये हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। हमने भी उस फोन को मंगाने का ट्राई किया था, वो ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए का है। एक्चुअली द फैक्ट इज वो है इतने का नहीं, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू ये इतने का आ रहा है, तो ये मासेज के लिए तो छोड़ दो, बहुत ही 1% लोगों के लिए भी एक्सेसिबल नहीं है। और लावा एक इंडियन ब्रांड भी है, तो डेफिनेटली हमें इसके इनोवेशंस को, इनके प्लान्स को, अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब अगला अवार्ड है वर्स्ट ब्रांड ऑफ 2024। गेस करो स्मार्टफोन अवार्ड किसको जाना चाहिए? यस,
OnePlus भाई, इसके अलावा कौन डिजर्व करता है? और इसके भतेरे से रीजन है। हाँ, सबसे अच्छी बात, इन्होंने फोन्स बहुत अच्छे लॉन्च किए हैं 2024 में, लेकिन मदरबोर्ड डेड इश्यूज, साथ ही में ग्रीन लाइन इश्यूज, ये इनकी फोन के साथ ऐसा फिक्स हो चुका है कि ये आपको बंडल अप होकर देखने को मिलेगा। जैसे OnePlus 9 और 10 सीरीज के अंदर मदरबोर्ड डेड के बहुत सारे इश्यूज आए, लेकिन उसको फ्री में रिप्लेसमेंट की जगह 30% डिस्काउंट चिपका रहे थे, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच होती है जब स्पेशली आपने किसी स्मार्टफोन के लिए 50-60 हज़ार रुपए चार्ज करे हैं और उसके बावजूद भी आप अपनी गलती की वजह से कस्टमर को हर्जाना नहीं दे रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और यूजर्स की फीडबैक के बाद लाइफ टाइम वारंटी करके उन्होंने एक प्रोग्राम भी लाया, लेकिन उसके अंदर भी इतने टर्म्स एंड कंडीशन घुसा दिए कि उसके अंदर कोई फिट ही नहीं बैठ रहा। द मेजर थिंग इज वो सिर्फ डिस्प्ले रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। अगर मदरबोर्ड से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो वहां पे आपको कोई हल नहीं मिलेगा। उसके लिए भी आपका स्मार्टफोन 5 से 6 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल डैमेज भी नहीं होना चाहिए, तभी आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगा। इसीलिए OnePlus की सेल लगातार डाउन जाती जा रही है। ऑल्सो ऑफलाइन मार्केट वालों ने OnePlus के फोन बेचना बंद कर दिया है, और यही सारे रीजन हैं जिनकी वजह से ये खतरनाक अवार्ड जाता है OnePlus को। कांग्रेचुलेशन OnePlus। लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी ही OnePlus वापस बाउंस बैक करे कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, जो वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को लेके आ भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। होपफुली ये चीज़ें अगर पॉजिटिव साइड हो, अगर कस्टमर प्रायोरिटी देखी जाए तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होगा, और OnePlus को वापस से हम देखना चाहते हैं जैसे OnePlus 8 तक था। तो स्मार्टफोन ब्रांड्स की बातें हो चुकी हैं, अब जाते हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर। किस स्मार्टफोन ने तहलका मचाया है 2024 में, और इसके लिए सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन और 2024, और इसके लिए हमारे पास एक दावेदार है, दिस इज Moto Z35। इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स है, 5G कनेक्टिविटी है, 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और इसी के साथ साथ आपको जायरोस्कोप सेंसर मिलता है, कमाल का लेदर डिजाइन, और वो भी अंडर 10,000 रुपीज। तो डेफिनेटली इससे ज्यादा आगे कोई नहीं आ सकता। ऑल्दो टेक्नो पोप 9 भी था, लेकिन उसको हमने नहीं रखा जस्ट बिकॉज ऑफ उसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग नहीं है और इतने सारे फीचर्स नहीं हैं जो इसके अंदर हैं। ऑल्सो OS ज्यादा रिफाइनमेंट के साथ आता है। Motorola Z35 इस चीज को डिजर्व करता है, तो अवार्ड गोज टू Moto Z35। और उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट बजट स्मार्टफोन ऑफ 2024, और भाई इसके लिए भी हमारे पास एक ऐसा फोन है जो 15,000 के नीचे 120 FPS देता है BGMI में, और ये सेम सेटिंग्स आपको मिलती हैं iQOO 13 जो 50,000 से ऊपर की प्राइस में आता है। लिटरली इससे अच्छा गेमिंग फोन आपको 15,000 के नीचे नहीं मिलने वाला है, और मैं बात कर रहा हूँ CMF Phone 1 की। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके बैक पैनल को आप चेंज कर सकते हो, इसका OS बहुत ही स्मूथ है, कातिलाना है, सच में ये बहुत कमाल की चीज है, इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक है। तो इतनी सारी चीजों के साथ ये जो फोन है वो बजट में सबसे बेटर है, और नथिंग के बहुत कम ही फोन आए हैं मार्केट में, इसलिए ये पर्टिकुलरली ध्यान दे सकते हैं हर एक स्मार्टफोन पे। अब इसकी ही मैं बात करूँ तो पहले ही महीने में इसमें आपको 4 अपडेट्स देखने को मिले थे, और इन 4 अपडेट्स की बदौलत इसके अंदर जितने बग्स थे उनको ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया। और सच में 15,000 के नीचे कंपनियां कम ही ध्यान देती हैं अपने फोन्स पे, लेकिन CMF ये कर रहा है, लिटरली ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज है। तो बजट स्मार्टफोन का अवार्ड जाता है CMF Phone 1। और इसके बाद जो अगला स्मार्टफोन अवार्ड है वो है लोअर मिड रेंज स्मार्टफोन अवार्ड 2024, और इसके लिए हमारे पास अगेन एक स्मार्टफोन है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। इसके अंदर IP68 रेटिंग्स है, साथ ही में आपको बैक में वीगन लेदर डिजाइन देखने को मिलता है, कैमरा प्रोसेसिंग बहुत ही कमाल की है, साथ ही में आपको एक कर्व डिस्प्ले मिलती है, ये एक POLED डिस्प्ले है, और ये नन अदर देन Moto S50 फ्यूजन है। और मोटोरोला का भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा क्लीन है। मोटोरोला के कुछ फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्टली आप अपने लैपटॉप में इसको मिरर कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल्सो जो OS है वो बहुत रिफाइनमेंट के साथ आता है मोटोरोला का, आपको एक्स्ट्रा ब्लूटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही में मोटो सिक्योर है, मोटो कनेक्ट है, यहाँ से आप अपने लैपटॉप में वायरलेसली इसको मिरर कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको मोटोरोला बहुत अच्छे ऑफर करता है, लिहाजा ये स्मार्टफोन है बेस्ड लोअर मिड रेंज स्मार्टफोन अवार्ड का विजेता Moto S50 फ्यूजन। और इसके बाद बारी है बेस्ड मिड रेंज स्मार्टफोन ऑफ 2024। अब मैं आपको बताऊं कि जितने स्मार्टफोन कुछ सालों पहले 15,000 रुपए की प्राइस में बिकते थे, आज वो 25,000 रुपए की प्राइस रेंज में बिकते हैं।
30,000 रुपए की प्राइस रेंज में बिकते हैं बिकॉज ऑफ EMI पे लोग फोन खरीदने लगे हैं और इसलिए ये कैटेगरी में सबसे ज्यादा फोन लॉन्च हुए हैं, बिके भी सबसे ज्यादा है और इसके दावेदार भी बहुत अच्छे थे। OnePlus Nord 4 आया, Honor 200 आया, Realme GT60 आया, Moto S50 Pro हमको देखने को मिला, iQOO Z9S Pro हमको देखने को मिला, Vivo T3 Ultra देखने को मिला और इतने सारे फोन्स के बीच एक ही विनर है और वो है Vivo T3 Ultra। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में Vivo की V40 सीरीज बहुत ही कमाल तरीके से बिक रही है और ये Vivo V40 का ही कट डाउन वर्जन है जिसके अंदर आपको बेस्ट कैमरास देखने को मिलते हैं, साथ ही में डिस्प्ले बहुत ही कमाल की है और बैटरी और प्रोसेसर भी टॉप नॉच है। तो ये सारी चीजें मिलके इसको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन बनाती हैं, लिहाजा ये मिड रेंज स्मार्टफोन अवार्ड का इकलौता हकदार है। और उसके बाद बारी आती है बेस्ट अपर मिड रेंज स्मार्टफोन अवार्ड 2024 की। इसके अंदर हमने रखा है 30,000 लेके 50,000 के बीच का सेगमेंट। अब इसके अंदर भी बहुत सारे फोन्स आए हैं जैसे iQOO Neo 9 Pro है, इसी के साथ OnePlus 12 है, iQOO 12 है। OnePlus 12 का कैमरा सेटअप अच्छा है लेकिन आउटपुट उतना सेटिस्फाइंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो ग्रीन लाइन भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो OnePlus को एक ओवरऑल अच्छा डिवाइस नहीं बनाती। वहीं दूसरी तरफ इसका ही कॉम्पिटिशन iQOO 12, ये स्मार्टफोन ऐसा है जिसके अंदर आपको अच्छा लुक भी मिलता है। साथ ही में पावर के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3 है, डिजाइन काफी कमाल का है और इसका कैमरा मैं आपको बता दूं ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू iQOO 13 के, लिहाजा यही है विनर अपर मिड रेंज स्मार्टफोन अवार्ड 2024। और अब जैसे 2024 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की शादियां काफी ट्रेंडिंग रही हैं, वैसे ही एक चीज स्मार्टफोन मार्केट में काफी ट्रेंड में थी, which is AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसीलिए हमने एक नया अवार्ड बनाया है इस बार, वो है बेस्ट AI स्मार्टफोन ऑफ 2024 और इसका अवार्ड जाता है none other than Samsung Galaxy S24 Ultra। इससे बेटर AI में कौन ही है, क्योंकि जनवरी से सैमसंग ही एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो बहुत एग्रेसिवली AI को इम्प्लांट कर रहा है अपने फोन्स के अंदर और ये लिटरली यूजफुल है और ये बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू एप्पल इंटेलिजेंस के मार्केट से। लेकिन वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक ही है, बाकी स्मार्टफोन ब्रांड भी, स्मार्टफोन्स भी बहुत अच्छे से AI को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इतना अच्छे से नहीं कर पाए हैं जितना सैमसंग ने अपने फोन्स में किया और इसीलिए AI फोन ऑफ द ईयर है ये S24 Ultra। अब नेक्स्ट है बेस्ट अवेटेड स्मार्टफोन अवार्ड और वो है बेस्ट कैमरा फोन ऑफ 2024 और यहाँ भी बहुत कमाल के दावेदार हैं लिटरली, जिनमें हर एक स्मार्टफोन पे लगेगा ये एक विनर, ये एक विनर, और उसमें से है iPhone 16 Pro Max, S24 Ultra, Vivo X200 Pro, Oppo Find X8 Pro और यहाँ पे सारे स्मार्टफोन ने अपने लास्ट जनरेशन से बहुत ज्यादा ही इंप्रूवमेंट्स किए हैं। iPhone ने अलग से 4K 120 FPS लाया है, एक डेडिकेटेड बटन भी लगाया है। सैमसंग ने अपने आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स लाए हैं, लेकिन इन सब को साइड में हटाते हुए Vivo X200 Pro, भाई इन्होंने छप्पर ही फाड़ दी भाई, लिटरली इनका X100 Pro बहुत कमाल का डिवाइस था, लेकिन X200 Pro मुझे नहीं लगता कि इसके आने के बाद अगर ये किसी इन्फ्लुएंसर के हाथों में है या फिर किसी नॉर्मल इंसान के हाथों में है तो उसने किसी और एक स्मार्टफोन ब्रांड के फोन से फोटोज लिए होंगे, क्योंकि एक बार आपके मुंह के आगे इसने किसी कर दी तो उसके बाद किसी और से करवाने का मन नहीं करेगा। और हमने पर्सनली ये चीज नोटिस की है कि इसकी नाइट फोटोग्राफी iPhone 16 Pro Max से ज्यादा बेटर है। इवन फोटोज भी, जब आप पोर्ट्रेट फोटोज लेने जाते हो स्पेशली जिसका 85mm और 50mm है, उससे इतनी कमाल की फोटोज आती हैं जिसकी डील ब्रेक करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है सैमसंग और आईफोन के। इवन कुछ सिनेरियोज में आपको ये आईफोन से ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाते हुए भी दिख जाएगा। हालांकि उतनी कंसिस्टेंसी नहीं आई है कि आप जैसे आईफोन पे 100% बिलीव कर सकते हो, क्योंकि सालों से इनकी कंसिस्टेंसी चलती आ रही है, लेकिन ये काफी पास पहुंच चुका है वीडियोग्राफी। और इन सबको सम अप करके बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ 2024 है Vivo X200 Pro। और अब लास्ट स्मार्टफोन अवार्ड है बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऑफ 2024। अब इसके लिए भी काफी सारे फोन्स हैं। इवन हम कुछ टाइम पहले तो ऐसे सोच रहे थे कि Vivo X200 Pro को ही दे दिया जाए, लेकिन एक कैमरा ही उसमें एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है।
लेकिन फ्लैगशिप होने के लिए बहुत सारी चीजें और चाहिए होती हैं, और वो भी साल का सबसे अच्छा फ्लैगशिप। उसमें ओएस भी रिक्वायर्ड है, उसमें इकोसिस्टम भी रिक्वायर्ड है, आफ्टर सेल सर्विसिंग भी रिक्वायर्ड है, रीसेल वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। तो इतनी सारी चीजों को देखते हुए हमने आईफोन इस बार नहीं पिक करा, क्योंकि इस बार आईफोन ने भाई लिटरली कोई भी अपग्रेड नहीं दिया है। इसमें ना कैमराज इतने अच्छे हैं, ना ही कोई ऐसा अपग्रेड आया है जिससे 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स अलग से स्टैंड आउट हो सकें। तो इस बार हमने अवार्ड दिया है S24 अल्ट्रा को। अब इसके पीछे रीजन है, इसके अंदर ये जो टाइटेनियम फ्रेम्स मिलती हैं ये डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है। सैमसंग की ब्रांडिंग है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक प्योर फ्लैगशिप वाली फील ये देगा। 7 साल के अपडेट्स हैं, डिस्प्ले इसकी इंडस्ट्री में सबसे कमाल की है, क्योंकि भाई एप्पल के लिए भी डिस्प्ले सैमसंग ही बनाता है, तो अपनी डिस्प्लेस के लिए तो ये कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे ही। साथ ही में रिसेंटली इनका One UI 7 अनाउंस हुआ है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और इतनी सारी चीजें कंसीडर करने के बाद सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अलावा मुझे नहीं लगता इस साल में कोई फ्लैगशिप फोन आया है। ऑल्दो 1 महीने बाद वापस से एक S25 अल्ट्रा आने वाला है, वो कितना कमाल का होगा वो हम 2025 में देखेंगे। तो दैट्स ऑल, फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऑफ 2024 के विनर हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। तो सम अप करके बताऊं तो ये थे टेक मास्टर अवार्ड 2024। हम बहुत लेट हो चुके हैं इस चीज में, लेकिन लिटरली अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तो देना बनता था। हमने सोचा था ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन बहुत जरूरी था। हमने आपके न्यू ईयर को हैप्पी न्यू ईयर बनाने के लिए ये सारी चीजें की है, तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2025। बाकी आप नीचे लिख के बताओ आपका कौन सा फेवरेट स्मार्टफोन है जो इनमें से अवार्ड जीता है, या फिर हमने उसको छोड़ दिया है। तो एक बार कमेंट में बताओ, हम उसको 2025 में देखते हैं। दैट्स ऑल।